दोस्तों आपने ने तो नोटा के बारे में कई बार ज़रूर सुना होगा। ये इलेक्शन में यूज होने वाला एक ऑप्शन होता है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि नोटा क्या होता है, इसे कैसे यूज किया जाता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो चलिए शुरू। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबो, यानी हम किसी भी कैंडिडेट पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। जब भी आप वोट डालने जाते हैं तो आपको ईवीएम मशीन में सबसे नीचे की ओर एक बटन मिलता होता है जिसमें लिखा होता है नोटा। अगर आप उस नोटा के बटन को दबा देते हैं तो आपका वोट किसी भी कैंडिडेट पार्टी को नहीं जाता, बल्कि वो नोटा में काउंट हो जाता है। तो दोस्तों हम नोटा के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले समझ जाते हैं कि भारत में ईवीएम मशीन की शुरुआत कब हुई। तो चलिए शुरू करें। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा ही संपन्न होती है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2040 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 8 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिटरी यानी वीवीपीएटी सिस्टम वाले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा, जिसका फुल फॉर्म नन ऑफ द एबो का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं कि नोटा क्या होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग किसी लोकल प्रॉब्लम जैसे बिजली, पानी, सड़क या उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण किसी कारण अपना वोट किसी को भी नहीं देना चाहते, तो वो अपना विरोध किस तरह से जाहिर करें। तो इसलिए निर्वाचन आयोग ने वोटिंग सिस्टम ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया ताकि लोग सभी कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का अधिकार हासिल कर सके। नोटा किसी चुनाव क्षेत्र के वोटर्स को ये राइट देता है, अधिकार देता है कि वो चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों में से किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते। मतलब ये है कि नोटा लोगों को सभी को खारिज करने का एक ऑप्शन देता है। यानी अगर आपको अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप ईवीएम मशीन में नोटा का बटन दबा सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि नोटा को दिए गए वोट्स की गिनती होती है, लेकिन उन्हें इनवैलिड वोट माना जाता है। मतलब ये है कि नोटा के वोट किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिलते और हार जीत में इनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि नोटा का क्या इफेक्ट होता है, यानी कितना असरदार होता है। यशवाई कुरैशी ने कहा था कि अगर 100 में से 99 वोट भी नोटा को पड़े हैं और किसी कैंडिडेट को सिर्फ एक वोट मिलता है तो वो उस कैंडिडेट को विनर माना जाएगा और बाकी वोटों को अवैध करार दिया जाएगा। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवार यानी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो जाती है तो ऐसे में जिस किसी भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे विनर घोषित किया जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि सभी उम्मीदवारों से ज़्यादा वोट नोटा को मिलते हैं। गुजरात विधानसभा में नोटा मतों की संख्या कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी दूसरी पार्टी के वोटों की संख्या से बहुत ज़्यादा थी। तो 2018 तक नोटा को इनवैलिड वोट माना जाता था और हार जीत में इसका कोई योगदान नहीं होता था। लेकिन 2018 में नोटा को भारत में पहली बार उम्मीदवारों को बराबर दर्जा मिला है। हरियाणा में दिसंबर 2018 में 5 जिलों में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने फैसला लिया था कि नोटा की जीतने की सिचुएशन में सभी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और चुनाव दोबारा से कराया जाएगा और जो कैंडिडेट नोटा से कम वोट पाएगा वो दोबारा इस चुनाव में खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर दोबारा चुनाव होने पर भी नोटा का सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो फिर सेकंड नंबर पर आने वाले कैंडिडेट को जीता हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर नोटा और उम्मीदवार को बराबर वोट मिलते हैं तो इस सिचुएशन में उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। एक तरह से यह सामने निकल करके आता है कि अगर आप नोटा का बटन दबाते हैं तो एक तरह से आप अपने वोट को खराब करते हैं। मतलब कि अगर आप नोटा का बटन दबाते हैं तो ये किसी भी पार्टी की हार या जीत पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। वैसे भी न्यू रूल के अकॉर्डिंग अगर नोटा के वोट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा
वोटिंग दोबारा से कराई जाएगी। अगर फिर भी नोटा के वोट ज़्यादा होंगे तो सेकंड नंबर पर जो भी कैंडिडेट आएगा उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप नोटा का बटन दबाते हैं तो एक तरह से आप अपने वोट को ख़राब करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।